नमस्कार, मैं मान्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं IIMT मीडिया के विशेष कार्यक्रम हिस्ट्री ऑफ द डे में। ब्रिटिश संसद में आज के दिन पेश किया गया था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। स्वतंत्र भारत के स्वरूप को तय करने के लिए ब्रिटेन की संसद में 4 जुलाई 1947 को द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पेश किया गया था। इसमें भारत का विभाजन कर पाकिस्तान के रूप में नया देश बनाने का प्रस्ताव था। 18 जुलाई को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम स्वीकृत हुआ था और 15 अगस्त 1947 को भारत 2 हिस्सों में बंट गया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत उत्तर पश्चिमी सीमावर्ती प्रांत पश्चिमी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और पूर्वी बंगाल को मिलाकर पाकिस्तान बनाया गया था और बाकी प्रांत भारत में आए। आज के दिन वैज्ञानिकों ने किया था हिग्स बोसॉन का पता लगाने का ऐलान। विज्ञान के लिए 4 जुलाई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 जुलाई 2012 को वैज्ञानिकों ने हिग्स बोसॉन कण का पता लगाने का ऐलान किया था। जिनेवा में यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी सन के वैज्ञानिकों ने दावा किया था कि गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसॉन कण के बेहद ठोस संकेत मिल गए हैं। हिग्स बोसॉन एक मूल कण है जिसकी प्रथम परिकल्पना 1964 में दी गई थी। हिग्स बोसॉन को अंतिम मूलभूत कण माना जाता है। इस महाप्रयोग में 100 से ज्यादा देशों के करीब 8000 वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया था और इस पर 10 अरब अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्चा आया था। आज के दिन हुआ था तिरंगे का डिजाइन बनाने वाले पी वेंकैया का निधन। राष्ट्रीय ध्वज बनाने वाले स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया का निधन 4 जुलाई 1963 को हुआ था। ध्वज बनाने के बाद पी वेंकैया को झंडा वेंकैया के नाम से पहचान मिली थी। पिंगली वेंकैया ने करीब 5 साल के अध्ययन के बाद तिरंगे का डिजाइन बनाया था। उन्होंने पहले हरे और लाल रंग का इस्तेमाल करते हुए झंडा तैयार किया था जिसे सबकी सहमति नहीं मिली थी। इसके बाद उन्होंने ऐसा ध्वज तैयार किया जिसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी। इसे सभी की सहमति मिल गई थी। आज के दिन हुआ था स्वामी विवेकानंद का निधन। देश विदेश में भारत का परचम लहराने वाले स्वामी विवेकानंद का निधन 4 जुलाई 1902 को हुआ था। वैज्ञानिक आधारों को मानने वालों के अनुसार स्वामी विवेकानंद को ब्रेन हैमरेज हुआ था। उन्होंने भारतीय दर्शन और चिंतन की समृद्ध परंपरा को विश्व स्तर पर रेखांकित कर सम्मान दिलाया। उन्होंने कहा था कि 21वीं सदी में भारत विश्व के मानचित्र पर नाम रोशन करेगा, जो आज हो रहा है। 1893 में आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में पहले विश्व धर्म सभा सम्मेलन को संबोधित करने के बाद वो हिंदुत्व और वैदिक ज्ञान को वैश्विक स्तर पर पहचान देने के लिए खास तौर पर जाने जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इतिहास में दर्ज कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।